बिहार को अगर बदलना है तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से हटना होगा। बिहार में अब बदलाव की जरूरत है। यहाँ की राजनीति एकदम घिनौनी है। कभी कोई नेता एक दूसरे को गंदी से गंदी गाली देता है और फिर उसके साथ ही गठबंधन कर देता है। बिहार में अब बदलाव की जरूरत है। सभी पार्टियों ने बिहार को लड्डू की तरह खा रखा है। आपस में बांट बांट कर बिहार को खाया जा रहा है और उसका परिणाम भुगतना आम जनता को पड़ता है। ये कहना है प्लूरल्स पार्टी की सुप्रीमो पुष्पम प्रिया चौधरी का। जी हां, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार में एक बार फिर पुष्पम प्रिया चौधरी सुर्खियों में आ चुकी हैं और इस बार उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया है और ये दावा कर दिया है कि अगर बिहार को बदलना है तो सबसे पहले कुर्सी पर बैठे नीतीश जी को हटना होगा और वहां जैसे ही पुष्पम प्रिया चौधरी बैठेंगी बिहार में 180 डिग्री का परिवर्तन आएगा। बताते हैं बिहार के बड़े बड़े पार्टी को चुनौती देने वाले पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आगे चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है, साथ ही मनीष कश्यप की गिरफ्तारी और डिजिटल मीडिया को यूट्यूबर कहने वालों को पुष्पम प्रिया चौधरी ने क्या जवाब दिया है, इसकी भी आज इस खबर में हम चर्चा करेंगे। बाकी अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। साल 2020 लंदन से आकर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम फिर से सुर्खियों में है। इस बार भी चुनाव के ठीक पहले मैदान में उतरी पुष्पम प्रिया चौधरी खुद को एक बार फिर मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुकी हैं। साथ ही पुष्पम प्रिया ने कई बड़ी वजह भी बताई है जिससे कि अब मुख्यमंत्री बदलने का समय आ गया है। उनका कहना है कि बिहार की राजनीति घिनौनी हो गई है। बिहार को लड्डू की तरह खाया जा रहा है। बिहार की जनता का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बिहार को बदलना है तो पुष्पम प्रिया चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। साथ ही मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर जो लोग डिजिटल पत्रकार पर हमला बोल रहे हैं उनको भी करारा जवाब देते हुए प्लूरल्स पार्टी की सुप्रीमो पुष्पम प्रिया ने कहा है कि अगर कोई खुद को पत्रकार बता रहा है तो आपको क्या परेशानी है। अगर मेन स्ट्रीम के लोग कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो उनसे जाकर पूछो कि क्या वो सभी मुद्दों को दिखाते हैं या फिर किसी एक पार्टी की तरफ से अपनी आवाज उठाया करते हैं। जो जैसा पत्रकार है उसे आप पत्रकार ही रहने दें। समय बदल रहा है और उसके साथ साथ पत्रकारिता का तरीका भी बदल रहा है। ऐसे में किसी के काम पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये काम कानून करेगी। कानून बताएगी कि मनीष कश्यप सही है या फिर गलत। वो बताएगी कि कौन पत्रकार है और कौन यूट्यूबर। बाकी आपको हम बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया का उनको करारा हार का सामना करना पड़ा था। चौधरी वही हैं जिन्होंने साल 2020 के मार्च महीने में एक साथ सभी अखबारों में विज्ञापन जारी कर खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। इसके साथ ही ये चर्चा में आ गई थी। दरभंगा जिले की रहने वाली पुष्पम प्रिया वर्ल्ड फेमस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री लेकर बिहार लौटी हैं। साथ ही प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट हैं। बिहार विधानसभा चुनाव साल 2020 के दौरान जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी वो पुष्पम प्रिया चौधरी थी। अपनी एक पार्टी बनाकर सीधे खुद को बिहार का मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया था इन्होंने और एक बार फिर अब लोकसभा चुनाव के पहले अपनी कमर कसते हुए सभी राजनीतिक दलों के लिस्ट में पुष्पम प्रिया भी शामिल हो गई हैं। एक बार फिर खुद को बिहार के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर घोषित करते हुए अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान अपनी पार्टी की मजबूती के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर भी विचार विमर्श किया है और लोगों को संबोधित कर बिहार को कैसे बदलना है, बिहार को बदलने के लिए किसकी जरूरत है, इसकी चर्चा की है। जी हाँ, बदलने का वादा करके बिहार को पुष्पम प्रिया खुद को जो अगला मुख्यमंत्री बनाने का उम्मीदवार भी साबित कर चुकी है। अपने संबोधन के जरिए बिहार में 180 डिग्री की परिवर्तन की जरूरत पर खुद को अगला सीएम बनाने का जिक्र करते हुए अपनी पार्टी की विशेषताएं भी बताई हैं और कहा है कि बिहार की राजनीति गंदी हो चुकी है। बिहार को अगर बदलना है तो सिर्फ प्लूरल्स पार्टी ही बदल सकती है। बिहार को पूरे तरीके से बदलने की अब जरूरत है।
जिसके लिए जितनी भी बड़ी पार्टी है वो उस काम में नाकाम होते हुए नजर आ रही है। खुद को सबसे योग्य उम्मीदवार बताते हुए सरकार पर हमला बोला है और बताया है कि किस तरीके से जब लोग विपक्ष में होते हैं तो एक दूसरे को गंदी से गंदी गाली देते हैं और उसके बाद हाथ में हाथ मिलाकर चलने लग जाते हैं। जो खुद की बोली पर नहीं टिकते वो जनता के लिए क्या ही भलाई का काम करेंगे। बिहार को यहाँ की हर एक राजनीतिक पार्टी लड्डू की तरह समझकर आपस में बांट कर खा रही है और जनता को बेवकूफ बना रही है। बिहार की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इस बात का जिक्र करते हुए इस मौके पर उन्होंने अपने पार्टी में कई नए सदस्यों को भी जोड़ा है और बिहार में परिवर्तन की सख्त जरूरत पर बात करते हुए खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जी हाँ, अब आगे पुष्पम प्रिया के द्वारा क्या कुछ काम किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया और जानना चाहा कि अचानक से फिर वो क्यों मीडिया में छाई हुई है, कैसे छाई हुई है, तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया और बताया कि ये सवाल हमसे नहीं बल्कि उन लोगों से पूछना चाहिए जो इन सभी चीजों को अपने हाथों में रखे बैठे हैं। मतलब ये है कि पहले के मुकाबले अब ये कोई और तय करता है कि कौन सी बात जनता तक पहुंचानी है और कौन सी बात नहीं पहुंचानी है। कुल मिलाकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर कोई भी बड़ा नेता हो सभी को घेरने की कोशिश की है और अपने हर एक जवाब के जरिए ये बताया है कि किस तरीके से बिहार में अब बदलाव की जरूरत आन पड़ी है। वो बदलाव अगर कोई ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुष्पम प्रिया चौधरी है, ये उन्हीं का कहना है। बाकी इनके द्वारा आगे कैसे चुनाव की तैयारी की जाती है, मैदान में उतरकर जनता के लिए क्या कुछ ये करती हैं, ये समय बताएगा। बाकी पार्टी के द्वारा, नेताओं के द्वारा इनके इस तीखे बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं वो भी देखने वाली बात होगी। जो भी जानकारी सामने आएगी उस अपडेट को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।